नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु। आपका स्वागत करता हूं इस नई वीडियो में। आज हम 0 dB के बारे में बात करने वाले हैं और डेसिबल का जो स्केल है उसको भी देखने वाले हैं। काफ़ी लोग इसको यूज़ करते हैं पर उसका मतलब उनको पता नहीं है और उसकी बिना मिक्सिंग अगर आप कर रहे हो तो आपको प्रॉब्लम भी आएगी। और बस वीडियो में सबसे पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना और ये राइट हैंड साइड में नीचे की ओर जो बेल का आइकन आ रहा है इसको दबा देना, क्योंकि म्यूज़िक प्रोडक्शन से रिलेटेड वीडियो मैं लाता रहता हूँ। चलिए इस वीडियो को चालू करते हैं। दोस्तों, आप जानते हो कि जो साउंड को हम मेज़र करते हैं, लाउडनेस को, वो डीबी में मेज़र करते हैं। डीबी का मतलब भी आपको पता होगा। डीबी का मतलब होता है डेसिबल्स, है ना। तो डेसिबल्स पर में हम मेज़र करते हैं साउंड को, और इसका फंक्शन थोड़ा सा अलग होता है। जिस तरीके से मतलब ये वर्क करता है वो थोड़ा अलग होता है। कई बार आपको कहा जाता है कि 0 dB से ऊपर साउंड नहीं निकलना चाहिए, है ना, नहीं निकलना चाहिए। क्यों? क्योंकि डिस्टॉर्शन हो जाएगा। ठीक है, डिस्टॉर्शन हो जाएगा। और कई लोग, जैसे सपोज कीजिए -4 dB का आपके पास आउटपुट आ रहा है ना, मैक्सिमम इंटेंसिटी किसी ऑडियो की आ रही है -4 dB। अब कोई कहता है कि यार इसका साउंड आधा कर दो, तो आप क्या करोगे? ये भी सोचते होगे -4/2 -2, तो आप इसको -2 dB पर भी सेट करने की कोशिश करोगे, लेकिन यहाँ पर तो साउंड बढ़ जाएगा घटने की बजाय, है ना। या फिर आप ये भी सोच सकते हो -4 dB में से 2 dB निकाल दो, मतलब -6 dB, है ना। तो यहाँ पर आधा हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं होता। ये डेसिबल का जो फंक्शन है वो इस तरीके से वर्क नहीं करता है। देखो, मैं आपको कंप्रेशन के बारे में सबसे पहले बताना चाहूँगा। कंप्रेशन से ही हम चालू करते हैं। कंप्रेशन की थ्योरेटिकल वीडियो आप ज़रूर देख लेना, वरना अभी आपको इस वीडियो में प्रॉब्लम आ सकती है। तो देखो कंप्रेशन में हम जैसे 1:1 का जो ये रेशो रखते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि कंप्रेशन वर्क ही नहीं करेगा, है ना। कंप्रेशन होगा ही नहीं, है ना। जितना नहीं होगा, जो इनपुट सिग्नल होगा वो आउटपुट के बराबर होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। मतलब अगर 1 dB इनपुट आ रहा है तो 1 dB आउटपुट आएगा, है ना। तो अभी हम जैसे ये जो 1 है, अभी इनपुट को अगर हम सपोज करिए 1 रखते हैं, 1 एक स्टैंडर्ड ले रहे हैं कि जो यूनिट आ रही है अभी इनपुट में, मतलब जो मेज़रमेंट आ रहा है उसको हमने 1 यूनिट बोल दिया कि भाई ये है 1, है ना। तो अब अगर 1 से नीचे अगर इसमें कुछ कम जाता है ना, तब तो वो नेगेटिव होगा चेंज, है ना, कम होता है ना। मैं यहाँ पर चेंज की बात कर रहा हूँ, है ना। ऐसे नहीं कि 0 dB तो 0 भी तो होता है, 1 से नीचे वो नेगेटिव थोड़ी होता है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 1 आ रहा है ना, 1 dB आउटपुट आ रहा है, और अगर इससे कुछ चेंज होता है, नीचे की ओर गिरता है वॉल्यूम, तो वो नेगेटिव होगा, है ना। और अगर कुछ ऊपर की ओर बढ़ता है तो वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये हमें यहाँ तक समझ में आ गया। 2 टाइप के चेंज ही हो सकते हैं, या तो नेगेटिव या फिर पॉजिटिव। अब नेगेटिव कैसे? नेगेटिव का मतलब क्या है? अगर मैं कह रहा हूँ कि साउंड को कम कर दो थोड़ा सा, तो वो नेगेटिव हो गया। अगर मैं कह रहा हूँ कि साउंड को बढ़ा दो, तो वो पॉजिटिव चेंज हो गया। ठीक है, लेकिन हमें एक 1, ये जो 1 हमने स्टैंडर्ड सेट किया है ना, एक न्यूमेरिकल डिजिट बोल रहा हूँ इसको, 1 के अकॉर्डिंग हमको देखना है कि कितना कम करना है। अब कई बार लोग, जैसे हमारे घर पे भी कोई बोल सकता है ये तो लैंग्वेज में कि यार इसको साउंड का लेवल बहुत तेज आ रहा है, इसको आधा कर दो, है ना, आधे वॉल्यूम पे चला ले। हमारे घर पे भी तो बोलते हैं ना। अब आप क्या करते हो कि जो डीबी का मीटर होता है, आपके टेप रिकॉर्डर में भी होता है, आपके फ़ोन में भी होता है ना, वॉल्यूम वाला, वो डीबी वाला ही होता है। तो आप क्या करते हो कि उसे आधे वॉल्यूम पर सेट कर सकते हो, है ना, कम कर सकते हो। ऐसे ही FL स्टूडियो में भी मिक्सिंग वाला मिक्सर होता है, वहाँ पर भी डीबी का मीटर होता है, तो आप उसको आधे पे सेट कर लेते हो, है ना। अब
देखो आधे वॉल्यूम का मिक्सर, अभी मैं FL स्टूडियो के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, है ना, FL स्टूडियो और जो भी आपके DAW सॉफ्टवेयर हैं, क्यूबेस, सभी में ये काम आएगा, है ना। तो देखो डेसिबल में होता क्या है कि सपोज करो आपको बोला कि जो अभी साउंड की वैल्यू आ रही है उसका आधा करना है ना। तो इसके लिए आप क्या करोगे, 20 गुणा लॉग, और जो आपको परसेंटेज बोला है ना उसकी पॉइंट में वैल्यू रख दो। जैसे 50% बोला है आपको करने को, वॉल्यूम को 50% कम कर दो, है ना। तो 50% को हम पॉइंट में क्या लिख सकते हैं, 0.5, तो 0.5, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू आएगी, एक बार मैं लॉग की कैलकुलेट करके देख लेता हूँ, ये आती है -6 dB, है ना। अभी जो ये dB में आएगा, ये आंसर जो आएगा -6 dB। मतलब अब देखो मैं आपको एक बहुत ही रोचक बात बताऊंगा कि देखो अगर 0 dB पर कोई आउटपुट है और आपको उस की इंटेंसिटी है वो आधी करनी है ना, तो आप उसको -6 dB पर सेट कर दोगे, मतलब स्केल को -6 dB पर ले जाओगे। तो ये फंडा समझ में आ गया आपको। मतलब इसको हम dB को यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि फ्रैक्शंस जो हम बोलते हैं ना, कि कोई कहेगा यार 1/4 कर दो इसका साउंड, वो सफिशिएंट नहीं है। अब 1/4 मतलब कोई यूनिट तो होनी चाहिए ना। 1/4 कैसे, एक तो ये फ्रैक्शन में सबसे बड़ी बात टफ और बना देती है इसको, है ना। ऐसे तो है नहीं है कि जोड़ घटाव की तरह इसको कर दें, है ना। तो इसके लिए हम लॉगरिदमिक स्केल होता है, dB क्या होता है, लॉगरिदमिक स्केल होता है ना, लॉगरिदमिक स्केल होता है। तो अब इससे क्या है कि हम -1, 2, 3 जो भी हमको dB कम करना है हम वो कर देते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया कि अगर 0 dB पे अगर आपका वॉल्यूम है कुछ, है ना, लेवल आ रहा है जो, है ना, लेवल्स हैं, अगर आपने उसको -6 dB पे किया तो वो हाफ हो जाएगा। अब आप इस तरीके से मतलब अगर आपको मान लो 1/4 करना है ना, dB को कम, है ना, 1/4 में आप 1/4 लेवल कम करना है तो log -0.25 कर दोगे, तो ये जितना वैल्यू आएगी उतना आप dB को कम कर दोगे। अब मैं आपको कुछ dBs की वैल्यू बता रहा हूँ जो आपको काम आ सकती है। जैसे -3 की मैं आपको बता देता हूँ, है ना, -3 dB। -3 dB का मतलब क्या होता है, ये होता है 0.708, है ना, इतना होता है। मतलब ये फ्रैक्शन में बता रहा हूँ, इतना कम हो जाता है। मतलब इसको लिख सकते हैं 1/√2, इतना कम हो जाता है ना। और -6 dB का मैं आपको बता चुका हूँ, -6 dB का होता है 1/2, है ना। ऐसे ही -10 dB का बता रहा हूँ मैं, -10 dB अगर आप कम कर देते हो तो ये आ जाता है 0.3162, इतना फ्रैक्शन में, मतलब ये पॉइंट में लिखा है, फ्रैक्शन में कम हो जाता है। अब जैसे एक और मज़ेदार बात बताता हूँ, अगर आपने -20 dB कम किया है तो आउटपुट हो जाता है 0.10, है ना। मतलब जो आपका 0 dB पे आउटपुट आ रहा था उसका 10% रह जाता आउटपुट, है ना, लाउडनेस में। तो अब आपको ये डेसिबल का स्केल समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ कि मैंने जो जानकारी दी है वो सही तरीके से आपको समझ में आ गई होगी। तो लाउडनेस में ही वर्क करता है। अभी मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, आप ये भी पूछ सकते थे कि भाई फिर 0 dB से ऊपर निकलने पे ये डिस्टॉर्शन बनता है, ये कैसे बताओगे कि डिस्टॉर्शन ही बनता है। तो देखो 0 dB से ऊपर निकल रहा है मतलब पॉजिटिव चेंज, है ना। अब हमारे पास जो क्वालिटी है वही 1 dB की है। सपोज करो 1 dB, एक 1 dB भी नहीं कह रहा मैं, इसको 1 कह रहा हूँ, 1 यूनिट की हमारे पास क्वालिटी है ना। और हम उसको 2 dB की शो कर रहे हैं, है ना। जैसे फ्रेम रेट में बता देता हूँ, हमारे पास फ्रेम रेट 15 फ्रेम रेट का एक वो है वीडियो, है ना, और हम उसको 30 FPS वाला वीडियो शो करना चाह रहे हैं, है ना। तो क्वालिटी तो बिगड़ेगी ना, क्योंकि हमारे पास पहले ही लेस क्वालिटी का है और हम उसे अच्छा बताना चाह रहे हैं। तो मतलब उसकी जो फ्रेम रेट है वो बढ़ाना चाह रहे हैं, जैसे वीडियोस में होता है। तो 15 की फ्रेम रेट को आप अगर 30 की फ्रेम FPS के अकॉर्डिंग करोगे शो तो वीडियो ख़राब हो जाएगी, है ना। 30 की FPS को आप 15 की FPS पर कर सकते हो, 30 की कह रहा हूँ मैं यहाँ पर, है ना।
तो 30 ये आपको समझ में आ गया। अगर आप अब यहाँ पर 0 dB से ऊपर निकलते हो, 0 dB यहाँ पर 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 यूनिट जो आ रही है ना, 1 का मतलब है नो चेंज, है ना, अनऑल्टर्ड साउंड, है ना, नो चेंज कह रहा हूँ मैं, अनऑल्टर्ड। ये फ्रैक्शन में 1 मतलब अभी 1/2 मतलब आधा हो गया है ना, ये आपको समझ में आ गया। अगर 0 dB से साउंड ऊपर निकल रहा है तो मतलब हमको क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी, और जबकि साउंड तो हमारे पास जो है वैसा ही है, तो डिस्टॉर्शन बन जाता है। आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, और मैं आपके कमेंट्स और जो फीडबैक्स हैं उनका बेसब्री से इंतज़ार करता हूँ। मैंने व्हाट्सएप पर भी एक ग्रुप बनाया हुआ है, और आप उस ग्रुप को उस पर वो ज्वाइन कर सकते हैं। सॉरी, सब जगह सब्सक्राइब बोल जाता हूँ मैं। आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पे भी ग्रुप बना चुका हूँ मैं। दोस्तों, व्हाट्सएप पर अभी 115 मेंबर हो चुके हैं, 200 मेंबर तक की ही लिमिट है, तो वो फुल होने वाला है। अगर ये फुल हो जाता है तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। अगर आप मेरे से पेड कोर्स करना चाहते हो, पर्सनल आप मेरे से बात करके, है ना, वहाँ पर आप पर्सनल कोचिंग मेरे से लेना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9782591809। तो चलिए मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। तब तक ख्याल रखिए अपना और कोरोना से सुरक्षित रहिए। टेक केयर, बाय बाय।